नमस्कार, मैं हूं शरण सिंह भाटी। आप देख रहे हैं लाइव अपनी खबर। आज किसानों के बारे में बात करते हैं। मोदी सरकार के आर्थिक पैकेज से क्या किसानों की बदहाली दूर होगी? लॉकडाउन की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट को देखते हुए 12 मई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 लाख करोड़ रुपए किन मदों में इस्तेमाल होंगे इसका ब्यौरा दिया था। अपनी तीसरी प्रेस में उन्होंने कृषि के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को ठीक करने और कृषि से संबंधित क्षेत्रों पर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही थी। कृषि संबंधित जिन सुधारों की उन्होंने बात कही है उनमें अनिवार्य वस्तु अधिनियम को संशोधित करना शामिल है। इस संशोधन के तहत अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू के उत्पादन और बिक्री को डीरेगुलेट किया जाएगा। इससे इन उत्पादों पर कोई स्टॉक लिमिट नहीं रह जाएगी। राष्ट्रीय आपदा जैसी आपात स्थिति में ही इस स्टॉक पर लिमिट लगाई जाएगी। इसके अलावा कृषि उपज बाजार समिति APMC के दबदबे को दरकिनार करने की बात है ताकि किसान किसी भी खरीदार को अपना उत्पाद बेच के। तीसरे सुधार के तहत उन्होंने कृषि उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय कानून लाने की बात कही है ताकि निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके और APMC को अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़े। सरकार की घोषणाओं में किसानों के लिए तत्काल राहत की बात पर JNU में सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग के प्रोफेसर प्रवीण झा BBC से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं से किसानों को तत्काल राहत नहीं मिलने वाली है। वो कहते हैं जो घोषणाएं हुई हैं उनमें अधिक उम्मीद की गई है कि भविष्य में कृषि उत्पाद के भंडारण में निवेश ज़्यादा होगा, लेकिन यह ख्याली पुलाव लगता है। अभी किसने मना किया है निवेशकों को निवेश करने से? यह तो कोई मुद्दा ही नहीं है। कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा का मानना है कि कृषि क्षेत्र में जो सुधार की बात की गई है उसमें से ज़्यादातर पहले से ही पहल चल रही है। कई मामलों में यह रीपैकेजिंग की तरह है। इसमें से कई को ज़मीनी स्तर पर लाने में सालों लगेंगे, इसलिए किसानों को तो तत्काल राहत की ज़रूरत है, वो नहीं मिलती दिख रही है। उन्हें सीधे रकम देने की आवश्यकता है। भारतीय किसान गरीब है, उनकी गरीबी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। किसान को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता, उन्हें मोटे कपड़े का एक टुकड़ा नसीब नहीं हो पाता है, वह अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, वह अपने बेटे और बेटियों का ठीक से पोशाक तक नहीं खरीद पाते हैं, वह अपनी पत्नी को गहने तक नहीं सुख दे पाते हैं। किसान की पत्नी कपड़े के कुछ टुकड़ों के साथ प्रबंधित करने के लिए है, वह भी घर पर और घर में खेत में भी काम करती है, वह गऊ के कार्य करती है, पशुओं का कार्य करती है, गीले मानसून के महीनों के दौरान भी ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए ईंधन इकट्ठा करती है। भारतीय किसान को गांव के दलालों द्वारा परेशान किया जाता है। यह साहूकार और संग्राहकों से परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि उपज का आनंद नहीं ले पाते हैं। भारतीय किसान के पास उपयुक्त निवास करने के लिए घर नहीं होता है, वह भूसे की या घास फूस की झोंपड़ी में रहता है, उनका कमरा बहुत छोटा होता है। अब किसानों का बहुत बड़ा सुधार होना जरूरी है। छोटी भूमि सीमांत किसानों की हालत अब भी संतोषजनक नहीं है। पुराने किसानों के अधिकांश अनपढ़ आबादी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन नई पीढ़ी के अधिकतर किसान शिक्षित हैं। उनके शिक्षित होने के नाते उन्हें बहुत मदद मिलती है। वे प्रयोगशाला में अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण करवा लेते हैं। इस प्रकार से वे समझ जाते हैं कि उनके क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा फसल किसकी होगी। भारतीय किसान सरल संभव तरीके से सामाजिक समारोह मनाता है। वह हर साल त्यौहार धूम से मनाते हैं। वह अपने बेटे और बेटियों की शादी का जश्न भी धूम से मनाते हैं। वह अपने परिजनों और दोस्तों और पड़ोसियों के मनोरंजन में भी कसर नहीं छोड़ते हैं। भारतीय किसानों का जीवन सुधारने के उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं? किसानों की मांग मुफ्त बिजली और पानी नहीं है, बल्कि बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए है, जिसके लिए वे भुगतान करने को तैयार होते हैं। पंजाब जैसे राज्यों में पहली बार में हरित क्रांति के किसानों को बहुत मदद मिली, लेकिन कम कीमतों में बम्पर फसलों की उपज के कारण उनके काम में बाधाओं ने आना शुरू कर दिया। भारतीय किसानों की हालत में सुधार किया जाना चाहिए। उन्हें खेती की आधुनिक विधि सिखाया जाना चाहिए, उन्हें साक्षर बनाया जाना चाहिए, उनको पढ़ा लिखा बनाना चाहिए। वह हर संभव तरीके से सरकार द्वारा सहायता जो प्रदान की जाती है उसे प्राप्त कर सकें। छोटे किसानों ने भी कुछ कुटीर उद्योगों को शुरू करने का निर्णय ले लिया है। फसल चक्र प्रणाली और अनुबंध प्रणाली कुछ राज्यों में शुरू कर दिया है। इस तरह से कदम किसानों को सही दिशा में ले जाते हैं और लंबे समय तक किसानों की मदद करने में सफल होते हैं। भारत का कल्याण किसानों पर ही निर्भर है।
राजस्थान के किसान लगभग वर्षा पर निर्भर खेती करते हैं। कुछ इलाकों में सिंचाई होती है, वहाँ पर भी लागत ज़्यादा, समस्याएं ज़्यादा, उत्पादन कम होता है, जिससे वो कर्ज तले दबते जाते हैं। साहूकार और बैंक उनका जीना हराम कर देते हैं, जिससे आत्महत्या जैसी दर्दनाक घटनाएं होती है। कभी सूखा, कभी ओला, कभी अंधड़, कभी खाद बीज ना मिलना, कभी फसलों के कम दाम मिलना किसानों की रीढ़ तोड़ देते हैं। किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले अल्प समय में ही करोड़पति बन जाते हैं और किसान हर बार ठगा सा महसूस करता है। तो फिर किसानों को, मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया जाए कि किसान भी खुशहाल बने? पहली बात, किसानों को सिंचाई का पानी, खाद बीज, पेस्टिसाइड सस्ते और सर्वसुलभ होने चाहिए, जल्दी मिल जाना चाहिए उनको। दूसरी बात, फसलों का जो मूल्य है किसानों द्वारा गठित कमेटी द्वारा ही तय किया जाना चाहिए। तीसरी बात, बैंकों, सहकारी समितियों द्वारा ऋण शीघ्र व ब्याज मुक्त दिया जाए और फसल विक्रय के समय आमदनी के 10% के हिसाब से वसूली होती रहे, तो सालाना 2 फसलों के हिसाब से 5 साल में ऋण चुकता हो जाता है। फसल खराबे के समय बीमा कंपनी पूरा मुआवजा दे ताकि किसान को संबल मिले। किसानों को निःशुल्क बीमा हो ताकि कृषि कार्य करते समय दुर्घटना हो जाए तो परिवार को आर्थिक संबल मिल सके। साथ ही किसानों को ब्याज मुक्त गृह ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण, बेटी के विवाह के लिए ऋण दिया जाना चाहिए। किसानों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, ना कि हे दृष्टि से। प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर कृषि आधारित मौसम, बीमारियों, खाद बीज, मिट्टी परीक्षण जानकारी प्रतिदिन दी जाए ताकि किसानों को जो है लाभ मिल सके, अच्छा उत्पादन कर सके। जो इंसान अपना खून पसीना बहाकर हमारे मुख में निवाला देता है, उसे चैन से आराम जीने का कोई हक नहीं है क्या? आइए हम सब मिलकर किसानों के हित में आवाज़ उठाएं, एक मुहिम चलाएं ताकि किसानों को संबल मिल सके, किसानों को फसलों का पूरा मुआवजा मिल सके, पूरा मूल्य मिल सके। आशा करते हैं हमने ईमानदारी से किसानों की बात प्रस्तुत की है। फिर भी किसान की बहुत सारी पीड़ाएँ हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हमारा अगली जो प्रस्तुति है वो केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाने की होगी। तो आप देखते रहिए, बने रहिए लाइव अपनी खबर के साथ। आपकी आवाज़ आपके साथ। नमस्कार।